अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? सब भाई ठीक है। सबसे पहले तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूखी रोटियों से चारा कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आपने लेनी है जनाब सूखी रोटी, खुश्क रोटी, ठीक है। ये जी 1 किलो खल का हम चारा बनाएंगे और ये मैंने लिए हैं जनाब बिल्कुल खुश्क रोटी, ठीक है, सूखी रोटी जो घर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद जो रोटी बच जाती है वो उसका लें, इससे बेहतरीन चारा बनता है, ठीक है। तो ये सुबह एक मेरा शेर जा रहा है रोटी, ये उसके लिए जनाब बना रहा हूँ आज रोटी वाला चारा, ठीक है। तो जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह वो देंगे आपको कल। तो ये तकरीबन 1 किलो सूखी रोटी है तकरीबन, और 1 किलो खल सरसों की जो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, पानी में रोटी जो है ना भिगो लेनी है, ठीक है। बड़े बर्तन में डाल के पानी में आप भिगो लें रोटियाँ। तो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा तक इसे पानी में डुबो के रखें। जब बिल्कुल नरम हो जाए समझे ये रोटी आपकी तैयार है, ठीक है। पानी इसमें इतना डालेंगे ये रोटी जो है ना तकरीबन पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। अभी ये मैं पानी को डाल रहा हूँ, ये रोटी जो है ना पानी के अंदर डूब गई है। और इसको आप ना छोटे छोटे टुकड़े कर लें, ज़्यादा बेहतर है, जल्दी रोटी जो है ना तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट देता हूँ आपको सारी इंशाल्लाह, इसके बाद का अगला काम क्या करना है। और बाकी जी जितनी देर में हमारी जो रोटी हमने भिगोई है इतनी देर में रोटी जो है अपनी जगह पर आ जाएगी। और हम करते हैं जनाब खाल को भरून, हल्की आंच पे खाल को भरून करना है, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करें, जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो जो है ना इस दफ़ा हमने जो सोडा है ना वो हमने चावलों में नहीं डालना, ताकि हमने चावलों वाला कोई काम किया है। तो जो सोडा है ना हम इस खल के अंदर ना पकाएंगे इसको, ठीक है। तो तकरीबन इसमें ना हमने तकरीबन 20-25 ग्राम जो है ना ये सोडा डालना है, ठीक है। ये 35 ग्राम का पैकेट होता है, ये आधा मैंने डाला है, ठीक है। तो इसको ना अच्छे तरीके के साथ ना के अंदर पका लेना है सोडे को, ताकि सोडे का जो असर है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। 10-12 मिनट तक ना इसको पकाना है हल्की आंच पे। जी सर जी, ये तो अभी खल ब्राउन हो गई है और ये जो हमारी रोटी थी ये भी बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। तो अभी हम इस आज हमने क्या करना है, इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें हमने तकरीबन 1 कप जो है ना चीनी का डालना है, ठीक है, खल के अंदर, ठीक है। ये चीनी का 1 कप डाल दिया है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये चराई पाउडर है, तकरीबन 70-80 ग्राम होगा। ये तकरीबन 70-80 ग्राम चराई पाउडर इसमें डाला है और इसको ना अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो बाकी इसमें ये जो रोटी है ये भी डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। और ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें इसको, ठीक है, चारे को। और ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा चारा तैयार होगा। ये गर्मी के लिए बड़ा मुफीद चारा है। तो इससे ना कच्चा चारा भी बोलते हैं, ठीक है, जो रोटी में तैयार होता है। अभी ये जो रोटी भिगोई है इसमें नरम रोटी जो है ना वो हम डालेंगे, और जो सख्त इस तरह के पीस आएंगे वो हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है।
ये याद रखना है, बिल्कुल नरम रोटी इसमें डालनी है जो तकरीबन गल गई है, ठीक है, तैयार हो गई है। तो सतत जो भी रोटी का पीस आए उसे आप बाहर निकाल दें। तो इंशाल्लाह ये गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा है। गर्मी में माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ये रोटी वाले चारे पे ना मछली लगती है, ठीक है। ये असबे ज़रूरत जितनी रोटी थी हमने डाली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, ठीक है। इसका कलर, इसका रिजल्ट सारा कुछ आपके सामने आएगा। बाकी एक बार फिर कहता हूँ जनाब, जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सब भैयों को तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो कमेंट्स वगैरह जरूर किया करें, जो भी चीज़ पूछनी हो पूछा करें, इंशाल्लाह मैं जरूर बताया करूंगा जनाब, ठीक है। तो बाकी इसके बाद जनाब शिकार का मेरा अपना प्लान था हफ्ते और इतवार का, लेकिन वो कैंसिल हो गया, ठीक है। एक तो मौसम की खराबी की वजह से और दूसरा एक कोई काम पड़ गया जनाब, ठीक है। वहाँ जाना बड़ा लाजमी है, तो जिसकी वजह से मैं तो नहीं शिकार पर जाऊंगा, लेकिन मेरे शिगिर जो है ना हफ्ता इतवार को शिकार पर बैठेंगे इंशाल्लाह, वो भी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। बाकी ये चारा तैयार हो गया जनाब, तो बड़ा करामत चारा है। सब भाई वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और माशाल्लाह ये चारा भी देखे तैयार हो गया, और इसका भी कलर आप चेक करें, ग्रीन है। कोई लोग कहते हैं जी कि चारा ग्रीन कैसे होता है, ये देखें अभी ये मैंने रोटी के टुकड़ों में चारा बनाया है और ये भी ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन चारा है। तो कोई लोग कहते हैं शक्कर से ग्रीन होता है, कोई कहते हैं सोडे से ग्रीन होता है, कुछ कहते हैं कि और कई चीज़ें से ग्रीन होता है, लेकिन ये देख लें ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। अभी ये इसके गोले वगैरह बन जाएंगे तो वेट पर भी बड़े अच्छे तरीके के साथ लगेगा, और जो है ना ग्राउंड बाइट भी इसकी होगी, ठीक है। तो अभी जनाब इसको भी तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हवा में रखूँगा, क्योंकि खल काफ़ी गर्म थी। तो ठीक है, अभी ये चेक करें तो इसका कलर चेक करें अभी, ठीक है। खल काफ़ी गर्म थी जिसमें बनाया है, तो तकरीबन आधा पौना घंटा इसको मैं हवा में रखूँगा। उसके बाद इसको मैं शापर वगैरह में डालूँगा या कपड़े की थैली में डालूँगा, ठीक है। तो ये भी चेक करें जनाब, चारा तैयार हो गया। तो इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह, ये मेरा एक शागिर्द जा रहा है, जाता तो वो कभी कभी है, ठीक है। वो इतना ग्रुपों में है भी नहीं है, राना अहमद इलियास उसका नाम है, और यूके मैरिज हाल में होता है, ठीक है। तो वो जा रहा है, तो सिर्फ वो ब्रूटी खेलता है, डैम पर वो कभी भी नहीं जाता, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल चारा बनाया है अभी, तो इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा, मैं उसे कहूँगा कि वीडियो बनाए, वीडियो का शौकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे कहूँगा कि वीडियो बना कर लाए, ठीक है। गेम हुई तब भी ना हुई तब भी इंशाल्लाह रिपोर्ट देंगे। तो एक बार फिर कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब भाइयों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।